गजेंद्र, और बारंबार भगवान की क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन, उनके गुणों का गान, उनकी स्तुति करते हैं, स्वयं वो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हरि बोल। अरे भगवान प्रकट हो गए भाई। तुरंत ही भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर आ जाते हैं। भगवान अभी उस सरोवर के ऊपर, गरुड़ के ऊपर है। वहीं सरोवर में नील कमल को तोड़ जैसे ही भगवान आए, अब ग्राह्य की चिंता छोड़ दी। किसने? गजेंद्र ने। बोले अब ग्राह्य जो करना हो वो करे। ग्राह्य की चिंता छोड़ दी और तुरंत ही शरणागत हो गए भगवान के चरण कमलों में। कमल के पुष्प को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया। तत्पश्चात भगवान उस गरुड़ के पीठ से नीचे उतरे और गरुड़ के पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र को मगरमच्छ सहित उस सरोवर से बाहर खींच लिया। वैसे तो भगवान इच्छा मात्र से यह कर सकते थे, लेकिन फिर भी गजेंद्र को क्या किया भगवान ने? स्पर्श किया, पकड़ा और उसे वहां से, उस सरोवर से जहां मगरमच्छ पकड़ कर रखा था, उसे बाहर निकाल लिया। जैसे मगरमच्छ बाहर आया, सुदर्शन का आवाहन किया और समस्त देवताओं के सामने सुदर्शन को भेजकर तुरंत उस ग्राह्य का सिर काट दिया, उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और इस प्रकार से गजेंद्र को उस मगरमच्छ से मुक्ति दिलाई। भगवान और गजेंद्र दोनों पर देवतागण एक साथ पुष्प वृष्टि करने लगे। इस लीला का यशोगान करने लगे। स्वर्ग लोक में ढोल और नगाड़े बजे, सिद्ध चारणगण स्तुति करने लगे। अच्छा, अभी भी ये जो गजेंद्र है ना, वह भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन जो ग्राह्य है ना, जो मगरमच्छ है, कथा तो गजेंद्र मोक्ष की है, लेकिन मोक्ष पहले किसको मिली? मगरमच्छ को। नाम गजेंद्र मोक्ष है, लेकिन मोक्ष किसे मिली? मगरमच्छ को। गजेंद्र से पहले स्तुति की किसने? गजेंद्र ने। फायदा किसको मिला? तो चिंता मत कीजिए। यदि आपने यह आयोजन यहां पर किया है, तो जो लोग आसपास के यहां नहीं भी आ पाए, उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़े ही उच्च स्वर वाले जो ध्वनि यंत्र है बाहर लगा कर रखे। वहां से भी उनके कानों में यह ध्वनि जा रही होगी, उनको भी यह फायदा अवश्य मिलेगा। पूर्व जन्म में देवल मुनि ने गंधर्व राज हुहु को श्राप दिया था, और जो ये हुहु नाम के जो गंधर्व थे, वे मगरमच्छ बन गए थे। और इस बात की पुष्टि करते हैं, तब देवल ऋषि ने बताया था कि भगवान जब आएंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी, तो तुम चिंता न करना। जब गजेंद्र नाम का हाथी इस सरोवर में स्नान करने आए, तो तुम उसके पैरों को ग्रस कर लेना। गजेंद्र अवश्य भगवान को लेकर आएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक पंथ दो काज। हा? पूर्व जन्म में ये जो गजेंद्र थे, ये गजेंद्र
पांड्या देश के राजा थे, इनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक गंधर्व है जिनका नाम हुहू था। हुहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ था और पांड्या देश के राजा इंद्रद्युम्न ये पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किए। कौन? पांड्या देश के राजा इंद्रद्युम्न। और मलय पर्वत की घाटियों में कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक समय अगस्त मुनि के शिष्य उस आश्रम में पहुंचे। जब उस आश्रम में पहुंचे तो महाराज इंद्रद्युम्न उस दिन मौन व्रत किए हुए थे। क्या? मौन व्रत। आनंद में निमग्न, ध्यानावस्था में, बड़े मौन में तल्लीन थे। इस बात का उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि कब अगस्त ऋषि के शिष्य आ गए। उनका आव भगत न किया, तब अगस्त ऋषि के शिष्यों ने अपने आप को तिरस्कार जानकर, अपने आप को तिरस्कारित जानकर उन्हें जड़ बुद्धि और मौन रहने वाले जीव हो जाने का श्राप दिया और अगले जन्म में ये गजेंद्र बन गए, हाथी बन गए। किंतु भगवान का भक्त होने के कारण इस श्राप को इंद्रद्युम्न महाराज ने कृपा मानी और अगले जीवन में उन्होंने जो पूर्व जन्म में भक्ति की थी, याद रखिएगा सब कुछ क्षय हो जाता है। आप धन कमाएंगे, धन का क्षय हो जाता है। आपके पास कुछ ज्ञान होगा, वह भी इस जीवन में होगा, बुढ़ापे में हो सकता है वह ज्ञान भी आप भूल जाएं, उसका भी क्षय होता है। और कहीं आपने पीएचडी कर ली इस जन्म में और अगला जन्म हुआ तो फिर से आपको क ख ग घ से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में आपने पीएचडी की थी तो पूरा हो गया। किंतु यह भक्ति ऐसी कमाई है, आप इसे जहां छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है, इसका कभी क्षय नहीं होता। तो इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब, कहाँ, कैसे और कितना ये कोई नहीं बताता। श्री कृष्ण के चरण कमलों में उस दिव्य प्रेम को अति शीघ्र प्राप्त करें जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यही परम लक्ष्य है कि हम भगवान के चरण कमलों के प्रेम को प्राप्त करें। आज पूर्व जन्म की भक्ति के कारण गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान को अपने पास बुला लिया। और इस प्रकार से जब भगवान आए तो भगवान कुछ शब्द कहते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री हरि क्या कहते हैं? श्री हरि कहते हैं, वे लोग जो प्रातः, श्री हरि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं जो लोग प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को आपके इस रूप, इस त्रिकुट पर्वत और इस स्मरणीय परिवेश पर, इस सरोवर पर, क्षीर सागर के बीच स्थित सुखदायी धाम श्वेत दीप पर, मेरे विभिन्न अंगों पर, मेरे आभूषण पर, मेरे श्री वत्स चिन्ह पर, मेरे कौस्तुभ मणि पर, मेरे वैजंती माला पर, मेरी कौमोदकी गदा पर, मेरे सुदर्शन चक्र पर, मेरे पांजन्य शंख पर, मेरे वाहन गरुण पर, मेरे विभिन्न अवतारों पर और श्रीमती लक्ष्मी देवी में अपने मन को लगाते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर हे गजेंद्र तुम्हारे द्वारा गाई गई इन स्तुतियों को गाते हैं तो
तुरंत ही जिस प्रकार से अब तुम मोक्ष के लिए जा रहे हो, वे सब भी मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? केवल इस स्तुति को गाने मात्र से प्रातः रोज सुबह यदि कोई इस स्तुति को गाए तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से श्री हरि ने अपना पांजन्य शंख बजाया और गजेंद्र को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम चले गए। भक्तराज गजेंद्र की जय, श्री हरि नारायण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए चौथे मनु तक का इस ब्रह्मांड में हमने प्रवेश करा दिया था। अब हम पांचवें मनु के बारे में जानते हैं। तामस का भाई रैवत चौथे मनु तामस थे। पांचवें मनु कौन? तामस के भाई रैवत, ये पांचवें मनु बने। और उनके राज्य काल में विभु राजा को इंद्र पद प्राप्त हुआ। उस दौरान शुभ्र और उनकी पत्नी विकुंठा द्वारा भगवान ने अवतार लिया, जिनका नाम, चूंकि विकुंठा से उत्पन्न हुए थे तो भगवान का नाम पड़ा बैकुंठ। तो भगवान का एक और अवतार हुआ। बोलिए बैकुंठ भगवान की जय। और उन्हीं बैकुंठ भगवान ने इस भौतिक संसार में बैकुंठ लोक का निर्माण कराया। छठे मनु चक्षु का पुत्र चाक्षुष बना और उनके राज्यकाल में मंत्रदुम राजा इंद्र बने। इस मनवंतर में, यह जो छठा मनवंतर चल रहा है, कौन सा छठा मनवंतर? जिसमें चाक्षुष मनु है। इस छठे मनवंतर में भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया जिनका नाम हुआ अजीत। बोलिए भगवान अजीत की जय। इस प्रकार से यह अंशावतार भगवान अजित के रूप में छठे मनवंतर में लिया। और इस अवतार में उनके पिता वैराज थे और उनकी माता का नाम देव संभूति था। क्षीर सागर का मंथन करके इसी छठे मनवंतर में क्षीर सागर का मंथन हुआ था। और मंथन करके यही भगवान अजित, यह भगवान अजित। वैसे मैं आपको इस समुद्र मंथन में भगवान के अनंत अवतार की कथा सुनाऊंगा। अनंत भगवान का नाम भी है। और इस समुद्र मंथन में एक साथ भगवान अनंत अवतार लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कितने? अनंत अवतार। तो मैं भगवान के अनंत अवतार की कथा यहां सुनाऊंगा। यह छठा मनवंतर है जहां भगवान का अंशावतार, जहां भगवान के अवतार का नाम अजित है। यहां पर भगवान कई स्वरूपों में आते हैं। कच्छप रूप में आते हैं, मोहिनी रूप में आते हैं। वे कच्छप जिन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वर्तमान मनु कौन है पता है? अभी हमारे मनु कौन है? अभी भी मनु है, स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तो हमारे मनु सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र जिनका नाम श्राद्ध देव है, वे हमारे मनु हैं। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर? 7वां। यह 7वें मनवंतर में हम अभी हैं। अच्छा, अभी राजा इंद्र कौन है पता है? हमारे इंद्र का नाम राजा पुरंदर है। इसके बाद इस
7वें मनवंतर में हम सब अभी रह रहे हैं। तत्पश्चात जब 8वां मनवंतर आएगा, उस 8वें मनवंतर में विवस्वान उस मनवंतर में बलि महाराज जो है वह अगले इंद्र बन जाएंगे। जिन बलि महाराज को आज भगवान सूतर लोक में रक्षा प्रदान करते हैं, उसी सूतर लोक में से भगवान बलि महाराज को ऊपर लेकर आएंगे। किसमें? इसके बाद मनवंतर में, 8वें मनवंतर में। तो अगले इंद्र जो है वो कौन होंगे? बलि महाराज होंगे। तब राजा पुरंदर से स्वयं भगवान छीन कर यह राज्य शासन, कई बार राज्य शासन छीन लिया जाता है। हाँ, कौन मंत्री की पदवी छोड़ना चाहता है, लेकिन समय ऐसा है कि समय के साथ यह छीन लिया जाता है। अलग अलग शासन काल होता है। हमारे यहां शासन काल 5-5 वर्ष का होता है। हाँ? और यहां 1-1 मनवंतर का होता है। हर मनवंतर के बाद योग्यता नहीं है तो क्या किया जाएगा? आपका राज्य छीन लिया जाएगा, या आपसे कोई ज्यादा अच्छा योग्य आ जाएगा तो उसे दे दिया जाएगा। तो भगवान वामन देव ने प्रॉमिस किया है, किससे? बलि महाराज से, कि चिंता मत करो, अगले इंद्र तुम ही होगे। अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र के पद पर स्थापित करूंगा। नौवें मनु वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी होंगे, और उस मनवंतर में भगवान विष्णु का एक अवतार होगा। क्या होगा यह भी बता रहा हूं, जो हो चुका वो तो बता रहा हूं, क्या होगा। हाँ, तो 9वें मनवंतर में भगवान विष्णु आयुष्मान एवं अंबुधारा के पुत्र बनेंगे, और उनका नाम होगा ऋषभदेव। फिर से नाम, अगला नाम भी ऋषभदेव ही होगा, एक ऋषभदेव हो चुके हैं। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, और भगवान विश्वक्सेन विश्वसर्वा और विसुचि के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। 11वें मनु होंगे धर्म सेतु, और भगवान धर्म सेतु आर्यक और वैधृता के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। रुद्र सावर्णी 12वें, और 13वें मनु देव सावर्णी होंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। इस प्रकार से 14 मनुओं का काल होगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। तो ब्रह्मा जी के आज पहला दिन चल रहा है। पहला दिन मतलब ब्रह्मा जी का ये जो दिवस चल रहा है, इस दिवस में 7वें मनु चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के भी एक दिन में 12 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनका काल चक्र अलग चलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आकर चले जाते हैं। कितने मनु? थोड़ा काल चक्र समझ लीजिए। समझना चाहते हैं काल चक्र? समझना चाहते हैं काल चक्र? जय हो। जब महाविष्णु श्वास प्रश्वास लेते हैं, जिनका नाम कारणोदक्षाई विष्णु है। विष्णु के तीन अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं। पहले विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु, जिन्हें महाविष्णु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं। और तीसरे विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में
विश्राम करते हैं। जब कारण सागर में लेटे हुए महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रोमकूपों से, जहां रोआएं निकलती है ना, जहां से पसीना निकलता है, उनके रोमकूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। क्या निकलता है? ब्रह्मांड। तो ऐसे श्वास छोड़ते ही अनंत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। पृथ्वी नहीं, क्या? ब्रह्मांड। कोई ब्रह्मांड छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। और इस ब्रह्मांड के आधे भाग में जल भरा होता है, जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं। उस गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। प्रथम जन्म। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रथम जीव कौन? ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक दूध का सागर है, क्षीर सागर। उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड के जितने जीव हैं, इन सब जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो जब तक महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तब तक ब्रह्मांड निकलता रहता है। तो एक श्वास एक ब्रह्मांड की आयु है। अब एक ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो एक ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बराबर। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, आपका और मेरा 100 वर्ष नहीं, यहां का 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। अब ब्रह्मा जी के हम दिन की गिनती, ब्रह्मा जी के भी एक साल में 365 दिन ही होते हैं। इस प्रकार से 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं, और उतनी ही आयु एक ब्रह्मांड की होती है। जब ब्रह्मा जी 12 घंटा, ब्रह्मा जी का एक दिन जो 12 घंटा है, वह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब यह चारों युग 1000 चक्र लगा लेते हैं, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। कितना? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कितना? यह कलयुग की। अभी कलयुग का कितना बीता है? केवल 5,500 साल। कितना? अभी कलयुग बच्चा है, अभी कलयुग बच्चा है, अभी 4,32,000 साल तक कलयुग चलना है। द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है। त्रेता युग कलयुग का 3 गुना। कितना? कलयुग का 3 गुना। गणित लगता है काम नहीं कर रहा है। कलयुग का 3 गुना 12,96,000 वर्षों तक। और सतयुग 4 गुना 17,28,000 वर्षों तक। इस प्रकार से यह 4 युगों की आयु है। तो यह 4 युग एक चक्र लगाते हैं, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, ऐसे 1000 बार जब यह चतुर्युग घूम जाता है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का 12 घंटा कंप्लीट होता है। तब ब्रह्मा जी 14 मनवंतर का काल खत्म। अब ब्रह्मा जी बोले रात हो गई, मैं सोता हूं। तब यह ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, जिसको लोग प्रलय भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी 12 घंटे सो जाते हैं। फिर 12 घंटे बाद जब उठते हैं, पुनः सृष्टि करते हैं। फिर से अगले 12 घंटा तक 1000 चक्र चलता है। इस प्रकार से दिन 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 करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष पूरा करते हैं। यह ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष कंप्लीट होता है, तब कारणोदक्षाई विष्णु अपना श्वास अंदर खींचते हैं और सारे के सारे ब्रह्मांड फिर से उनके रोमकूपों में समा जाते हैं। तो एक श्वास का समय ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बराबर। किसका? कारणोदक्षाई विष्णु का, महाविष्णु का। इसका वर्णन ज्यादा नहीं करूंगा। अब आप घर में जाकर थोड़ा गणित लगाइएगा और समझिएगा कि हमारी आयु कितनी है। हाँ, यह आध्यात्मिक गणित बहुत वृहद है।
जिसे कम से कम आज करके तर्क शास्त्री तो नहीं समझ सकते। हमारे तर्क शास्त्री, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी जो है इतना बड़ा है जिसका चक्कर ये लोग लगा लेंगे। और इस बात का भी पुष्टिकरण वे करते हैं विज्ञान के किताबों में कि यह जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी का रेडियस है, त्रिज्या है कितनी, 3200 किलोमीटर। लगता है उनको श्रीमद् भागवतम का 5th कैंटो देना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम का 5म स्कंद पढ़ाइए, वे भी समझ जाएंगे ब्रह्मांड क्या है और पृथ्वी क्या है। परेशानी यही है कि लोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कहे कि मैं नहीं मानता कि गन्ने का रस मीठा होता है, तो क्या किसी के मानने और नहीं मानने से गन्ने का रस फीका हो जाएगा क्या? तो कोई तर्कशास्त्री माने या न माने, पहले से ही शास्त्रों में इसका उद्धरण है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। जो है वो है, किसी के मानने या मानने का सत्य मुहताज नहीं है। अब पुनः वापस चलते हैं छठे मनवंतर में, जहां पर एक बार की बात है जब रास्ते से होकर दुर्वासा मुनि जा रहे थे। उसी रास्ते पर अचानक ही उनको स्वर्ग के राजा इंद्र मिल गए, जो कि ऐरावत पर सवार थे। इंद्र के प्रति कृपावश दुर्वासा मुनि ने अपने गले से ऐसे माल निकाली। जब कोई बड़ा अपने गले से माला निकाले तो इसे महाप्रसादी कहा जाता है। दुर्वासा मुनि ने बड़ी कृपावश और प्रेमवश अपने गले की माला उतारकर इंद्र को पहनाई। इंद्र बोला, मैं राजा हूं, मैं ऐसे फूलों की माला का क्या करूंगा? तो उसने अपने माले को गले से उतारा और ऐरावत को पहना दिया। इस बात को तुरंत ही दुर्वासा मुनि समझ गए कि इस इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया है। इसे भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा का मतलब नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं इसे मतलब समझाया जाए? तुरंत ही दुर्वासा मुनि ने क्रोधवश इंद्र को सबक सिखाने के लिए ऐश्वर्य विहीन हो जाने का श्राप दे दिया। उसी समय जब असुरों को पता चला कि इंद्र को श्राप मिल चुका है, असुरों ने मिलकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रासन इंद्र के हाथों से छिन गया। समस्त देवी देवता अपने पद से, अपने उस ऐश्वर्य से च्युत हो गए। जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति को सही लोगों का सलाह लेना चाहिए। हाँ? नहीं तो आजकल के मित्र ऐसे, बड़े भाई तेरे साथ बड़ा संकट है, चल ठेके पे चलते हैं। हाँ? संकट आया तो ठेके पे ले जाते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह पर भगवान ने उल्लेख किया है कि मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। मुझसे बड़ा समस्त जीवों का कोई दूसरा हितैषी नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम। इस बात को समझना चाहिए कि भगवान से बड़ा हितैषी हमारा कोई और नहीं हो सकता। इस प्रकार जब देवताओं का समस्त ऐश्वर्य छिन गया, उनके दुर्भाग्य जग गए, तब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने सबसे पहले सभा बुलाई और उस सभा में एक ठोस निर्णय लिया
उन्होंने सोचा कि सबसे वृद्ध व्यक्ति, देखिए वृद्ध व्यक्ति कब काम आते हैं, क्योंकि वृद्ध का अनुभव सबसे अच्छा होता है, वह जीवन को समझा होता है, उसके पास जीवन जीने का अनुभव होता है, इसलिए कभी वृद्ध व्यक्ति के अनुभव को ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, उसे मॉडर्नाइज्ड करके अप्लाई कर लेना चाहिए। उनका अपना अनुभव है जिसको देखना चाहिए कि कैसे अभी की परिस्थिति में इसे उपयुक्त में लाया जा सकता है, कैसे उपयोग किया जा सकता है, सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे ही रावण की सभा में भी एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके नाना, क्या नाम था उनका? रावण के नाना जी का नाम क्या था? माल्यवान जी। धन्यवाद, अच्छा याद दिलाया आपने, मैं भूल गया था इसलिए पूछा। रावण के नाना माल्यवान, जब उन्होंने स्थिति देखी कि अब हमारे असुरों का, हमारे राक्षसों का संहार हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी रावण को। बोले, हे पुत्र, अभी भी समय है, जाओ और राम जी की शरण ले लो। लेकिन रावण तो रावण है, वह क्यों मानता यह बात? उसने कोई बात न मानी। स्थिति को सुधारने के लिए ब्रह्मा जी को बोले, आप ही सबसे वयोवृद्ध हैं हम सबके बीच में, कृपया आप कोई युक्ति बताइए, किस प्रकार से हम इस विपत्ति से बाहर आए। देवताओं की दुखद परिस्थिति को देख ये सिंपल सा दिखने वाला कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एक्चुअली मेक्स डबल डिजिट रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स. When he heard about 12% fixed returns with bonds, he didn't jump straight into it. इसने बोला टेस्ट करा दो. He started with a 3-month bond just for 1,000 rupees, and he could have sold these bonds any time, but he didn't. Last month alone, he made 8,200 rupees in passive income. Bonds give him the peace of mind he needed. His principal is safe because these bonds are backed by real assets. Just 9 to 12% fixed returns. I have started my bond investment journey. Learn from me and secure an additional 0.25% return. Get 9 to 12% fixed returns. Download Win12 app now. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. ध्यान का ध्यान करने लगे। कौन? ब्रह्मा जी। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था। ध्यान किनका कर रहे थे? भगवान का। और जब ध्यान से बाहर आए तो उनके चेहरे पे तेज था, उल्लास था, उत्साह था। कहते हैं देवताओं को संबोधित करते हुए, देवताओं, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है, विष्णु है, वे मेरे, शिव जी के, तुम्हारे और अन्य समस्त प्राणियों के आदि पिता हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामेषु ब्रह्मा जी कहते हैं, राम आदि कला मूर्तेषु नानावतार, रामेषु मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करेद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः संभवत परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह मत है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, राम आदि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्।
राम आदि भगवान के खूब सारे अवतार हैं। कोई कलावतार है, कोई अंशावतार है, कोई युगावतार है। खूब सारे भगवान के अवतार हैं। राम आदि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्। ऐसे अनेक अवतार होने के बाद भी नानावतार मकरोध भुवनेषु, किंतु जब किंतु किसी लाइन में आ जाए, जब कोई बात कहे और शब्द लगा दे किंतु, तो किंतु के बाद वाला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर कहीं पर किसी वाक्य में किंतु लग जाए तो किंतु के बाद जो है वह मूल बन जाता है। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमानयो। कृष्ण इन सब में संभवत परमः, इन सब में परम है, मूल है। किसमें? जितने अवतार हैं इन सब में। स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत में इसी बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले भगवान के जितने कला हैं, जितने अंश हैं, उन सब में कृष्ण स्वयं भगवान है। अगर मैं कोई बात स्वयं कहूं, मैं कहूं, तो वह गलत हो सकता है, लेकिन वे महाजन कह रहे हैं जो भगवान को यथारूप में जानते हैं। इधर एक महाजन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इधर दूसरे महाजन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तीसरी बात, सारे महाजनों ने यही कहा है। बाकी महाजनों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कल। आज आगे बढ़ता हूं। इस बात की पुष्टि मैं आगे भी करता रहूंगा, हर दिन की कथा में करूंगा, अलग अलग शास्त्रों के उद्धरण से करूंगा। बड़े ध्यान से बस श्रवण कीजिएगा। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवतागण, यह जान लो कि ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये नारायण जो है, आदि नारायण जो है, हम सबके कारण स्वरूप हैं। कहते हैं यद्यपि भगवान समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सृष्टि के सुख समृद्धि कायम रखने के लिए समय समय पर अनेक रूप धरते हैं। देवताओं के प्रति सहज स्नेह होने के कारण वे निश्चित ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। जब कोई किसी से स्नेह करता है तो उसकी विपत्ति के समय में उसकी सहायता अवश्य करता है। बस स्नेह करना चाहिए। इसी तरह भगवान का बहुत स्नेह था देवताओं के प्रति, क्योंकि देवतागण सदैव भगवान की स्तुति किया करते थे, अच्छे भक्त थे। लेकिन कई बार जब धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, तो थोड़ी अहंकार तो बढ़ ही जाती है। यह विचार करके कि भगवान हमारी सहायता करेंगे, ब्रह्मा जी ने देवताओं को समेटा और समेटकर क्षीर सागर पर चले गए। क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप में जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालांकि क्षीर सागर में जरूरी नहीं है कि जितने बार देवतागण जाएं उतने बार भगवान उन्हें दर्शन दें। आज भी जब ब्रह्मा सहित देवतागण भगवान के दर्शन करने, किसके? क्षीरोदक्षाई विष्णु के दर्शन करने वहां पहुंचे, तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए, किंतु वहां पर आकाशवाणी हुई और बोले, हे देवतागणों, हे ब्रह्मा जी, आप सब चिंता न करें, बहुत जल्द ही आप सबके कष्टों का निवारण होगा। अनेकों नेक स्तुतियों से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान,
आप तो समस्त जगत के स्रोत हैं। आपके कानों से ये दिशाएं प्रकट हुई हैं। यह सूर्य और चंद्र आपके आंखों की ज्योति हैं और इस प्रकार से पूरी सृष्टि को भगवान का स्वरूप देते हुए भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं। तब एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, मैं तुम लोगों के आगमन का कारण भली भांति जानता हूं। तुम चिंता न करो, तुम सबका मंगल होगा। इस समय काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए तुम विपत्ति से घिरे हुए हो। तो कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता, तब थोड़ा धीरज धरना चाहिए और बड़े धीरज के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक जगत ऐसा है जहां पर सुख और दुख नाम के दो पहिए हैं और ये दोनों पहिए मिलाकर ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज देवताओं के जीवन में विपत्ति आई है। तब भगवान ने कहा, एक काम करो, काल को अपने पक्ष में करने के लिए जाओ और असुरों से संधि कर लो। जैसे ही भगवान ने यह शब्द कहे, देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, हम जाएंगे और वो भी असुरों से संधि करने? तो जब समय खराब होना तो किसे कहां कहां और बैठाना पड़ता है और क्या क्या बनाना पड़ता है, यह बात तो आप लोग भली भांति जानते हैं। भगवान ने बड़े अच्छे से समझाया। बोले, भाई, समय तुम्हारा खराब है, मेरा नहीं। अगर तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। बलि सहित बड़े बड़े बलिष्ठ राजा जो अभी स्वर्ग लोक में विद्यमान थे, उन सब के पास देवतागण गुट बनाकर गए। जब देवतागण वहां प्रवेश कर रहे थे तो सारे असुर चौकन्ने हो गए और बोले, आज तो इनको निपटा ही देंगे। लेकिन बोले, भाई, आज हम देखो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए। भगवान पहले बताकर भेजे थे, देखो अस्त्र शस्त्र लेकर मत जाना, नहीं तो वैसे ही ऐश्वर्यहीन हो, पता चला प्राणहीन भी हो जाओ। बोले, गड़बड़ हो जाएगा, अस्त्र शस्त्र लेकर मत जाना और बताना हम तो प्रेम की बात करने आए हैं। ठीक है, गए। असुरों ने देखा, सही बात है, कर तो कुछ नहीं रहे, क्या कर लेंगे, ठीक है, आने दो। समस्त असुरों की सभा में देवताओं का एक टोली गया और उनसे संधि की बात करने लगा। भगवान बताते हैं, यदि कोई धीरज धर के शांत चित्त होकर के कोई कार्य करे तो वह कार्य अवश्य सफल होता है, परंतु यदि कोई क्रोध में, उत्तेजना में कोई कार्य करे तो उस कार्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो बोले, भगवान, संधि, लेकिन कैसी संधि? आप चाहते क्या हैं, आप बताइए तो सही। तो भगवान कहते हैं, तुम जाओ और जाओ असुरों के साथ मिलकर इस क्षीर सागर का मंथन करना। यद्यपि इस मंथन से तुम्हारे शत्रु कठोर परिश्रम करेंगे इस मंथन के लिए, लेकिन मेरी कृपा से इस मंथन के बाद जब अंततः अमृत निकलेगा तो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान ने इस बात का भरोसा दिलाया। भगवान कहते हैं, तुम चिंता मत करना, बहुत सारी चीजें निकलेंगी इस समुद्र से, इस क्षीर सागर से, लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए लालायित मत हो जाना। असुर झपटेंगे, तुम बोलना ले लो, ये तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, तुम चिंता न करना। जब अमृत कलश इस मंथन से बाहर आएगा
तो मैं तुम सबके बीच में स्वयं उसको बराबर भागों में बांट दूंगा। भगवान की बात में पूर्ण भरोसा रखकर समस्त देवतागण असुरों के पास जा पहुंचे, और जब असुरों ने अपने खेमे में इन देवताओं को देखा तो बड़े उद्विग्न हुए, किंतु वहां गंभीर चित्त वृत्ति वाले बलि महाराज भी उस असुरों की सभा में थे। बलि महाराज ने कहा, अरे भाई सुन तो लो, क्यों आए हैं? जब देखो तब आक्रमण करने को तुल जाते हो, थोड़ा सब्र से काम ले लो, काम चल जाएगा। इंद्रदेव ने तुरंत अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया और जैसे जैसे भगवान ने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही शब्दों में जाकर के असुरों के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। बलि महाराज, संबर, अरिष्टनेमि सहित सभी लोग समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त अमृत को पी लेने के सुझाव से बड़े खुश हुए। असुरों ने मन ही मन सोचा, पहले से ही ये देवता हारे हुए हैं, जैसे अमृत आएगा तो वैसे हम पी लेंगे, कौन सा हम इनको देने वाले हैं। हाँ, लेकिन सहायता तो चाहिए, मंथन करना है ना, तो अकेले हम कर सकते ना ये कर सकते। असुरों के पास अपनी प्लानिंग थी, देवताओं के पास अपनी। बिना समय गंवाए मंथन के लिए जितनी आवश्यक सामग्री है उन सब की व्यवस्थाएं की जाने लगी। भगवान से पूछा गया कि मथनी क्या होगी, किससे मथा जाएगा? तो भगवान ने कहा, जाओ और मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को, कुछ लोग इसे मंदार पर्वत भी कहते हैं, यह मंदार पर्वत ईंट और पत्थर का नहीं था ना, यह मंदार पर्वत सोने का था। किसका था? सोने का। हां, बस टूटता पत्थर जैसा था। तब देवता और असुर मिलकर एक साथ में होकर मंदार पर्वत को उखाड़ लेते हैं। अब तो होड़ लग गई कि कौन ज्यादा उठाएगा। दोनों को यह दिखाना था कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे मंदार पर्वत को उठाया, देवताओं और असुरों के हाथ ऐसा लगा बाहों से उखड़ जाएंगे, लेकिन कोई भी यह कहने को तैयार नहीं था, भैया थोड़ा रख दो, बहुत भारी लग रहा है। बोले हम कैसे हार मान ले। देवता सोचे असुर बोलेंगे और असुर सोचे देवता बोलेंगे। सभी का बाहुबल ढीला पड़ने लगा। सारे देवतागण, सारे असुरगण एक साथ थककर चूर हो गए और अचानक ही उनकी शक्ति जवाब दे गई और मंदार पर्वत गिरा धड़ा। कई असुर और कई सुर मतलब देवता उस मंदराचल पर्वत के नीचे दब के चूरमा बन गए। कई देवताओं का तो हाथ उखड़ गया, पैर टूट गए। कई असुर दबे तो पूरा का पूरा जंघा सहित अंदर दबा रह गया। भगवान बोले एक काम दिया है मंदराचल उठाकर लाने का, यह भी इनसे नहीं होता। बोले गरुड़ जाओ, इनकी सहायता करो। गरुड़ जी गए और जाकर के मंदराचल पर्वत को एक बार में ऐसे झटके से अपने पीठ पर लाद लिया। अब देवताओं को कहा तुम लोग क्या यहां खड़े खड़े मुंह ताकोगे? असुरों को कहा तुम क्या करोगे? बोले आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो बोले अरे भगवान का वाहन है, हम कैसे भगवान यहां बैठते हैं। बोले इतनी संकोच, पहले तुम के चक्कर में मंथन निकल जाएगा, ये कुछ ना कर पाएंगे। दूसरे पंख से ऐसे सबको लपेटा और अपने पीठ पर लाद लिया। भगवान ने कृपा की और जितने लोग जिनका हाथ पैर टूटा था, जो चूरमा हो गए थे,
उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाली और सब पुनः जीवित हो गए और सबके हाथ पैर यथा स्थान आ गए। यह भगवान की कृपा थी, सुरों की भी और असुरों की भी। अब समुद्र तट पर जाकर के गरुण जी ने मंदराचल को रख दिया। मथनी आ गई, रस्सी नहीं आई। बोले रस्सी कहां से आएगा? भगवान ने कहा भैया सब मैं ही बताऊं, जाओ वासुकी के पास जाओ, बोलो मंथन में तुम्हारी सहायता चाहिए। देवता लोग गए, वासुकी से कहते हैं भैया वासुकी आपकी सहायता चाहिए। बोले क्या हो गया? बोले हम चाहते हैं कि मंदराचल से क्षीर सागर मथा जाए, हमारे पास कोई इतनी बड़ी रस्सी नहीं है, क्यों नहीं तुम उस पर लिपट जाते और हम इससे मथनी कर लेंगे, सिर और पूंछ के हिस्से से पकड़कर खींचेंगे तो मंदराचल पर्वत जब घूमेगा तो मंथन हो जाएगा। वासुकी बोले भैया मेरा लेना देना कुछ नहीं और तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। हाँ? जब तुम मथोगे तो उस मंदराचल पर्वत में जो तीखे तीखे चट्टान लगे हुए हैं मेरे शरीर को भेद देंगे, मेरी पूरी शरीर छलनी हो जाएगी, तब क्या होगा? बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें भी थोड़ा अमृत दे देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। बोले जिंदा बचूंगा तो अमृत दोगे ना, जब निपट जाऊंगा तो अमृत दे के क्या करोगे? तो बड़ी विडंबना है। अब क्या करें, कैसे वासुकी को मनाएं? भगवान बोले न ये तैयार, न मथनी तैयार, न रस्सी तैयार, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं वासुकी चिंता न करो, तुम्हारे समस्त कष्टों को उस समय, तुम्हें मंथन के समय कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे कष्टों को मैं हरूंगा, तुम मंथन के लिए हां बोलो। वासुकी बोले ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो अब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने पहले ही सुझाया था कि देखो भाई जब मंथन प्रारंभ हो तो तुम मुख की ओर चले जाकर खड़े हो जाना। किनको बोला था? देवताओं को। और असुरों को कहना तुम पूंछ की ओर चले जाओ। तो देवता बोले हाँ हाँ हम ही लोग मुख पकड़ेंगे, हम थोड़ी पूंछ पकड़ने वाले लोग हैं। भगवान बोले अरे मूर्ख, तुम्हें पकड़ना पूंछ ही है लेकिन जाना मुख की ओर है। देवता समझ न पाए भगवान कह क्या रहे हैं। बोले जब मंथन होगा और वासुकी जब रगड़ खाएगा तो अपने कराह में जब अपने विकराल विष को मुख से बाहर निकलेगा, उसके मुख से अग्नि निकलेगी, तब वह अग्नि आप लोग को बड़ा कष्ट देगा। इसलिए अभी जाओ मुख की ओर, जितना कह रहा हूं उतना करो। बोले एक तरफ बता रहे हैं मुख की ओर कष्ट भी होगा और भेज कहां रहे हैं? मुख की ओर। बोले भैया कभी तो सुन लिया करो, मैं ही रास्ता बता रहा हूं। जब मुख की ओर देवता चले तो असुरों में से कुछ वयस्क असुरों ने कहा, वयोवृद्ध असुरों ने कहा अरे भाई देखो ये लोग तो वासुकी का मुख पकड़ने जा रहे हो, हमें पूंछ दे दिया। क्या हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम लोग वासुकी का पूंछ पकड़ेंगे? हम मुख पकड़ेंगे। जाओ उनसे कह दो हमारा मुख होगा, इनका पूंछ होगा। भगवान पहले बता दिए थे जब असुरगण बोले, जब असुरगण ये बोले कि हमें मुख पकड़ना है तो तुम बोला ठीक है भैया हम तो आपसे सहायता ली, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। देवतागण हाथ जोड़ के चुपचाप पीछे हो लिए। अब मंथन प्रारंभ हुई। मंथन प्रारंभ हुई, जैसे मंथन शुरू हुआ कुछ ही चक्र घूमे थे, कुछ ही चक्र घूमे थे कि वासुकी को असहाय कष्ट होने लगा
और ऐसा लगा बांसुकी अब प्राण छोड़ देगा। भगवान बोले अब कुछ करना पड़ेगा। तो तमोगुण के रूप में जाकर बांसुकी के अंदर भगवान समाहित हो गए। आज सुबह कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था कि प्रभु जी, जीवन में इतनी सारी चीजें आती हैं, कष्ट आता है, हम भूल क्यों जाते हैं? रात में स्वप्न आता है, क्यों भूल जाते हैं? तो जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो वह समस्त प्रकार के कष्टों को भूल जाता है। तो आज भगवान तमोगुण धारण करके वासुकी के अंदर प्रवेश कर गए और उस तमोगुण के कारण वासुकी को कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब शरीर रगड़ खाई तो उस शरीर के रगड़ से वासुकी के मुख से विकराल अग्नि बाहर आने लगी विष के साथ, और ऐसी अग्नि जिस अग्नि से सारे असुरगण जलने लगे। अब भगवान सत्व गुण के रूप में देवताओं के अंदर प्रवेश। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ समस्त असुरों के अंदर, अब कितने असुर गिनती नहीं है, कितने देवता इसकी भी गिनती नहीं है। इसलिए मैंने कहा था भगवान अनंत अवतार लेंगे। भगवान सभी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान बोले इनसे न होगा। जैसे मंदराचल जब घूमने लगा तो मंदराचल बोला भाई मैं मथनी हूं। भगवान ने इसे तो संभाल लिया, किसको? वासुकी को। मेरा क्या होगा? अब ऐसा लग रहा है कि मैं टूट टूट कर छोटा पाउडर बन जाऊंगा, और अगर मैं पाउडर हो गया तो मथनी किससे होगी? तब भगवान अजित ने विकराल स्वरूप धारण किया और जाकर के चारों तरफ से ऐसे मंदराचल को पकड़ लिया। कौन? भगवान अजित। इस मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ। किस स्वरूप में? अजित स्वरूप में। तो भगवान अजित ने जाकर मंदराचल को पूरी तरह से ऐसे अपने आगोश में ले लिया और उसे पकड़ लिया। अब मंदराचल पूरी तरह से सुरक्षित था। मथनी शुरू हुई पुनः। अब क्या हुआ? नीचे की मिट्टी बड़ी कोमल, घूमने लगा तो मथनी धीरे धीरे गर्त में जाने लगा। ऐसा लगा जब मथनी रहेगा नहीं, डूब जाएगा, तो मथनी होगी कैसे? नीचे सतह चाहिए, कुछ कठोर जगह चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान बोले यहां भी कुछ करना पड़ेगा। हमारे आचार्यगण कहते हैं भगवान ने क्यों कच्छप अवतार क्यों धारण किया, क्यों भगवान उस मंदराचल को अपनी पीठ पर लेने को तैयार हो गए। तो हमारे आचार्य कहते हैं भगवान को बहुत दिनों से पीठ पर बड़ी खुजली हो रही थी। बोले कोई तो खुजा देता। तो बोले कैसे अपनी पीठ खुजाऊं? तो उन्होंने अपनी पीठ दे दी ताकि मंदराचल उनके ऊपर जब घिसा जाएगा तो उनकी पीठ की खुजली शांत होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी पीठ की खुजली खत्म की और भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। अब मंथन प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति संभाल ली। देवतागण जब मंथन कर रहे थे तो मुख से उनके बारंबार कीर्तन निकलता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कच्छप का जो पीठ था ना, यह 1,00,000 योजन का विशाल देह था। छोटा मोटा नहीं था। कितना था? 1,00,000 योजन का। भगवान ने पग पग पर सबकी सहायता की। जब गर्मी हो रहा था, सब पसीने से डूब गए, तो भगवान ने देवताओं के ऊपर पानी के फव्वारे बरसाए। वहीं असुरजन चूंकि भगवान से द्वेष रखते हैं तो उनके ऊपर वासुकी के मुख से निकला हुआ अग्नि उन्हें जला रहा था।
ऐसे ही हर द्वेषी व्यक्ति जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, नास्तिक रहता है, उसे भी इस भवसागर में, यह भवसागर, यह जन्म मृत्यु रूपी जो कष्ट है अतीव सताती है। और इतनी सताती है, इतनी सताती है कि वह जल जल कर बारंबार इस जन्म मृत्यु के भवसागर में गिरता चला जाता है। अब तीव्रता से मंथन चालू हो गया। सारे के सारे जितने जीव थे उस क्षीर सागर में, उन सबके बीच में हड़कंप मच गई। तभी अचानक उस समुद्र मंथन से सबसे पहला तत्व प्रकट हुआ, जिसका नाम था हलाहल विष। बोले भैया, यहां भगवान कहते हैं अमृत आएगा, आ गया विष। इसकी तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। कौन संभाले? उस हलाहल विष का प्रकोप इतना ज्यादा था कि उसकी तीव्रता, उसकी तीक्ष्णता के कारण समस्त जीवों के जीवन पर संकट छा गया। भगवान कहते हैं आप सबको अब सहायता के लिए जानी चाहिए। किसके पास? कैलाशपति शिव के पास। वे आपकी सहायता करेंगे। आप उनसे निवेदन कीजिए कि वे इस हलाहल विष को पी जाएं। माता पार्वती के साथ शिव जी बड़े शांति से कैलाश पर्वत पर बैठे थे। देवतागण पहुंचे और बोले, भगवान आपको विष पीना है। बोले, अच्छे भक्त हो आप लोग। मैंने सुना था भक्त लोग फूल लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे उपहार लेकर आते हैं, तुम विष लेकर आ गए। माता पार्वती लगी चिल्लाने। बोले, ये भक्त थोड़ी है, ये लोग तो वे मतलबी लोग हैं जो अपने मतलब के लिए किसी की भी बलि चढ़ा दे। भगवान पीना मत। बोले, मेरे पति क्यों पिए, आप लोग पी लो। लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं। माता पार्वती जगदम्बा है, समस्त जीवों का पालन करने वाली। शिव जी प्रेम से उनके तरफ देखते हैं, कहती ठीक है, समझ गई आपको पीना है, जाइए पी लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पत्नियां अंततः परमिशन तो दे ही देती हैं, बस पति की इच्छा होनी चाहिए। शिव जी ने विष को अपनी अंजुलि में धारण किया और समस्त विष को पी गए। अचानक ध्यान आया कि अरे मैं तो गड़बड़ कर रहा। पीते विष को रोक लिया और कंठ से नीचे न उतरने दिया। और इस प्रकार से उस विष के प्रभाव के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। हमारे आचार्यगण कहते हैं क्यों शिव जी ने उस विष को नीचे नहीं जाने दिया। तो आचार्य कहते हैं चूंकि भगवान को शिव जी सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं, वे नहीं चाहते थे कि इस विष का थोड़ा भी प्रभाव मेरे इष्ट पर पड़े, मेरे भगवान पर पड़े। इसलिए उन्होंने अपने हृदय में उस विष के प्रभाव को जाने ही न दिया। जब वो विष पी रहे थे ना, उसी समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उन बूंदों के अलग अलग अंशों को अलग अलग जीवों ने धारण किया, जिसमें बिच्छू, सर्प,
या जितने विषैले प्रकृति के जीव होते हैं, उन्होंने भी उस विष का कुछ कुछ अंश धारण किया, तब से वे विषैले बने हैं। अब माता पार्वती के साथ शिव जी पुनः विराजमान हो गए। एक भयंकर विपदा इस ब्रह्मांड पर आई थी, वह टल गई। तत्पश्चात फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, और मंथन प्रारंभ होते ही कुछ ही समय बाद सुरभि गाय प्रकट हुई, और ऋषि मुनियों ने इन सुरभि गाय को ले लिया, क्योंकि उनके जीवन को पोषने, यज्ञ में घी आदि की सामग्री के लिए उन्हें गाय की अत्यंत आवश्यकता है। और गाय, गौ माता हमारे जीवन के अमूल्य धनों में से एक है, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसलिए इन सुरभि गाय को ऋषियों को दे दिया गया। वैसे भी असुरगण मदिरा पान करने वाला कहां दूध पिएंगे? नहीं, दूध तो सुर लोग पीते हैं, असुर लोग दूध नहीं पीते। कहां गए बाबा साहब? बता रहे थे कि मैं भी दूध नहीं पीता, तो मैंने बोला नहीं, आप सुर हैं, आप दूध पीजिए। तो सुबह सुबह दूध पी रहे थे। नहीं, तो दूध कौन पीता है? सुर प्रवृत्ति के लोग। फिर उन्होंने बताया नहीं प्रभु जी, इस फॉर्म में नहीं पीता, अलग अलग फॉर्म में पी लेता हूं। मैं बोला तब ठीक है। तत्पश्चात उस मंथन से एक घोड़ा, उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा उत्पन्न हुआ, जो चंद्रमा के समान सफेद था। बलि महाराज बोले यह घोड़ा मुझे चाहिए। पहले ही भगवान ने कहा था असुर कुछ मांगे तो नहीं मत करना। बोले ठीक है, यह आप ले लीजिए। तो वह घोड़ा बलि महाराज को दे दिया गया, क्योंकि उन्हें इंद्रदेव को भगवान विष्णु के द्वारा जो दिए गए निर्देश थे, उन निर्देशों का ध्यान था। इसके बाद बोले एक असुर को मिले तो एक आध सुर को भी मिलना चाहिए। उसी मंथन से एरावत नाम का हाथी आया, और उस एरावत हाथी भी अत्यंत श्वेत कलर का था। इसके 4 दांत थे। सामान्यतः हाथी के 2 दांत होते हैं, एरावत के कितने थे? 4। वह 8 दिशाओं से रक्षा करने वाला था। उसके साथ 8 हथनियां भी थी। सिर्फ हाथी अकेले नहीं आया, क्या कौन है उसके साथ? 8 हथनियां भी। तो इस प्रकार से अलग अलग रत्न उत्पन्न होने लगे। कौस्तुभ मणि आई, पद्मराग मणि उत्पन्न हुई। भगवान ने इन मणियों को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाला कल्पतरु पारिजात आया। पारिजात वृक्ष मंथन से उत्पन्न हुआ। कई सारे स्वर्ण से आभूषित अप्सराएं उत्पन्न हुई। उनका आकर्षण मन को लुभाने वाला था। उनकी चाल देखकर समस्त स्वर्ग के निवासी पगला गए। उस समय स्वर्ग में असुर लोग भी रह रहे थे, इसलिए स्वर्ग के निवासी कहा जा रहा, क्योंकि स्वर्ग से तो भगा दिए गए थे सारे देवताओं को। मंथन चला, और मंथन के बाद उस मंथन के बीच में ही माता लक्ष्मी रमा देवी प्रकट हुई। और लक्ष्मी देवी की यह स्वरूपा है। उनकी अंग कांति संगमरमर के समान थी। सभी लोगों के बीच में होड़ लग गई, कौन इन्हें अपनाएगा? उन्होंने कहा अपना पति मैं स्वयं चयन करूंगी। सभी लोग एक लाइन से खड़े हो गए। अंततः
हर व्यक्ति चाहता कि रमा मेरा वरण करे, लेकिन रमा तो रमा है। समस्त देवता भी चाहते थे कि रमा मुझे अपना ले, लेकिन अंततः रमा ने अपने हाथ का जो वरमाला था वह जाकर भगवान हरि के गले में डाल दिया। बाकी सब रमा को चाहते थे, लेकिन रमा हरि को चाहती थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं। समझ में आ रहा है? होई है वही जो राम रचि राखा। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो विधाता चाहेंगे। समय हुआ, मंथन पुनः प्रारंभ हुई और तुरंत ही इंद्रदेव माता लक्ष्मी के लिए आसन लेकर आ गए। समस्त पवित्र नदियां स्त्री रूप में वहां से प्रकट हुई। सभी अपने साथ साथ स्वर्णिम जल लेकर आई थी। समस्त नदियां किस स्वरूप में? स्त्री स्वरूप में, नारी स्वरूप में प्रकट हुई। मूर्तिमान भूमि देवी अपने साथ अनेक औषधि और जड़ी बूटियों को लेकर प्रकट हुई। इन सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग ही भगवान के अभिषेक में किया जाता है, जिसका प्राकट्य भूदेवी ने वहां पर कराया था। इस कार्य के लिए पंचगव्य भी तैयार किया जाता है। मूर्तिमान वसंत भेंट लेकर आई। पूरी व्यवस्था होने के पश्चात माता लक्ष्मी जो अभी प्रकट हुई थी, उनका अभिषेक किया गया। इंद्र ने आसन दिया था। समस्त नदियों की जल आ गए। समस्त नदी जो स्त्री स्वरूपा वहां से आई थी, उन्होंने स्वर्णिम कलश से उनके ऊपर जल डाला। पंचगव्य से उनका अभिषेक हुआ और ढोल नगाड़े सब कुछ आसमान में बजने लगे। विशालकाय हाथी दिग्गज उस गंगा जल के विशाल कलश को लेकर आए, जिसमें लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया गया। समुद्र ने माता लक्ष्मी को पीले वस्त्र प्रदान किए। वरुण ने उन्हें दिव्य फूल दिया और इस प्रकार से माता लक्ष्मी सुसज्जित हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुन लिया। तत्पश्चात जब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो मदिरा प्रेमियों के लिए, किसके लिए? मदिरा प्रेमियों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा में दरुहा लोगों के लिए, है? मदिरा प्रेमियों के लिए उनको नियंत्रण करने वाली वारुणी देवी प्रकट हुई। और भगवान के अनुमति से इस वारुणी को दानवों ने ग्रहण किया, दानवों ने ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तब मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं बड़ी बलिष्ठ थी, सुडौल था। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं के समान था। वह नव यौवन से भरपूर था। पूरा देह वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित था। पीले वस्त्र उसने पहने हुए थे और उसके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्णिम कलश था।
ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान धन्वंतरी थे। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक यही धन्वंतरी कहे जाते हैं। आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। जैसे ही निर्लज्ज असुरों ने, दानवों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ में इस अमृत कलश को देखा, वैसे ही वे तुरंत दौड़कर इस कलश को छीन लेते हैं। यह सब देखकर देवता बड़े निराश होते हैं। बोले अब तो अमृत हाथ से गया। लेकिन जब व्यक्ति संतुष्ट न हो, जब व्यक्ति के स्वयं के अंदर आत्मसंतुष्टि न हो, तब कोई भी कार्य सफल नहीं होता। देवता छीन कर तो ले गए, लेकिन छीनने का कार्यक्रम अभी तक बंद नहीं हुआ। एक देवता बोलता है पहले मैं, तो दूसरे ने छीना, सॉरी दानव छीन कर ले गए। क्षमा कीजिएगा, बाबा साहब ने अच्छा याद दिलाया। देवता नहीं छीने, कौन छीने? दानव। क्या करें भाई, कलयुग में स्मरण शक्ति ही ऐसी है। हाँ? और गलतियों के तो मूर्तिमान स्वरूप है ही, इसीलिए पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं। गलती हो जाए तो आप लोग वरिष्ठ जन सुधार सकते हैं। दानवों के अंदर संतुष्टि नहीं थी। अब छीना झपटी का कार्यक्रम ऐसा शुरू हुआ कि एक दानव जैसे ही पीने को तैयार होता, दूसरा दानव बोलता हाँ तुमसे ज्यादा मेहनत मैंने की है, मैं पीऊंगा। मैं करते हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी उस अमृत कलश का एक बूंद भी कोई दानव न पी सका। मतलब छीना झपटी अभी भी चली रही है। हर दानव यह चाहता था कि मैं पी जाऊं सारा। कोई किसी को बढ़ा हुआ देखना नहीं चाहता था। तो आप समझ रहे हैं वो दानव कौन थे? मेरे को लगता है वे सारे दानव यहीं बैठे हैं। जैसे पड़ोसी के घर में कुछ आता है, यहां हृदय जल जाता है, मेरे घर में क्यों नहीं? हाँ, समझ रहे हो? ये द्वेष ऐसा चीज है, क्योंकि यह कलयुग है ना। इस कलयुग में सुर और असुर दोनों इसी शरीर में निवास करते हैं। यह दोनों प्रवृत्ति एक साथ इसी शरीर में निवास करती है। वह समय और था और यह समय कलयुग है, जहां एक ही शरीर में सुर और असुर दोनों रहते हैं। फैसला आपका है कि आपको किसके साथ चलना है, सुर प्रवृत्ति के साथ या असुर प्रवृत्ति के साथ। अब तो बड़ी विकट परिस्थिति है। न देवों का अमृत हुआ न दानवों का। देवों ने पुनः जाकर के भगवान विष्णु के चरण कमलों का शरण लिया। भगवान बोले मैंने तो कहा था चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने एक सुंदर मनमोहक स्वरूप बनाया और भगवान एक अतीव सुंदर मोहिनी रूप धारण करते हैं। बोले मोहिनी भगवान की। जिस मोहिनी स्वरूप को देखकर सारे के सारे देव सहित सारे के सारे दानव अमृत एक तरफ, अब यह मोहिनी चाहिए, अब नहीं चाहिए अमृत। अब जिसके हाथ में अमृत कलश था वो पहुंच गया, समझ रहे, मोहिनी के पास। और पहुंचकर क्या कहता, सुंदरी सुनो, मेरे पास अमृत है, क्या तुम पीना चाहोगी? बोलिए मैं जो भी पीती हूं और जो भी खाती हूं अपनी इच्छा से, दूसरों की इच्छा। मेरी इच्छा होगी तब पीऊंगी जरूर, लेकिन कब? जब मेरी इच्छा होगी। बाकी असुर भी पीछे आ गए। अब सारे असुर भगवान मोहिनी का
उनको पाने हेतु अलग अलग प्रकार से उनके गुणों का बखान करने लगे। कोई उनके आंखों का गुणगान करता, कोई उनके होठों का गुणगान करता, कोई उनके चाल का गुणगान करता, और कोई कहता कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारी पहचान। PhonePe presents Share.Market, a simple, smart, all-in-one app for your investments. Begin your journey to smart investments at just rupees 250. Download Share.Market today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents. आपको पता है कि इस अमृत को कैसे लोगों में बांटना है। मुझे पता है आप सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन फिर भी अब हम यह फैसला आप पर छोड़ते हैं, आप ही इस कलश से अमृत का बंटवारा हम सब के बीच में कर दीजिए। क्यों भाइयों, मंजूर है ना? बोलिए हाँ, बोलिए हरि बोल। हाँ, मंजूर है। तो भगवान की फैसले पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मंजूर है? हरि बोल। तो अब भगवान मोहिनी सबको बैठा करके बोले, सब ऐसे तो नहीं बांटूंगी, मैं बांटूंगी तब जब आप सब अनुशासन का परिचय देंगे। बड़े अनुशासन के साथ एक साथ बैठ जाइए, वो भी लाइन से। पीछे पीछे देवता भी आगे बोले हम भी हैं। बोले ठीक है, मेरी इच्छा होगी तो पिलाऊंगी। वैसे मुझे तो ये वाले अच्छे लग रहे हैं, आपकी भुजाएं बड़ी अच्छी है, आप बलिष्ठ लग रहे हैं। हाँ, और इस तरह से असुरों का तारीफ करती हैं और बगल से देवताओं को पिलाते जाती। इसी बीच में एक असुर को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लोगों को मोहिनी के प्रेम में समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। तब एक असुर जिसका नाम था, क्या नाम था? हाँ, नहीं पता? कैसे लोग हैं भाई, आप लोग को तो नाम ही नहीं पता। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैं सोचा आप लोगों से पूछ लूं। हाँ, राहु और केतु, चलो याद है। हाँ? अभी राहु और केतु अलग अलग नहीं है, अभी तो एक ही है। एक ही असुर है। कौन? राहु केतु। और ऐसा असुर बोला गड़बड़ हो जाएगी, और जा करके मायावी तो होते ही हैं असुर, और जा करके सुरों के बीच में छद्म वेश बनाकर बैठ गया। असुरों की लाइन अलग थी, लेकिन ये कहां बैठा? देवताओं के बीच में। जब देवताओं के बीच में जाकर बैठा तो अब गलती से नहीं, भगवान की इच्छा से उस अमृत का एक अंश उस असुर को भी प्राप्त हो गया। देवताओं ने हाहाकार मचाया, भगवान ये क्या कर दिया, इसे क्यों पिला दिया, ये तो असुर है। भगवान बोले कोई बात नहीं भाई, ठीक है, इस असुर को अब 1 से 2 कर देते हैं। भगवान ने उसके पीछे सुदर्शन छोड़ा, अंतिम बूंद जो बची थी वह पी लिया, और इस प्रकार से 2 हिस्सों में वह असुर बढ़ गया, जिनका नाम है राहु और केतु। आज भी समस्त प्रकार के यज्ञों में इन राहु और केतु को उनके यज्ञ का भाग दिया जाता है, क्योंकि यह भगवान की कृपा है। तत्पश्चात, अच्छा, अमृत कोई ऐसा पेय नहीं है जिसे पीकर कोई अमर हो जाए। आप लोग बोले क्या बात कर रहे प्रभु जी, आज तक तो हमने यही सुना था कि अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं। तो जान लीजिए, अमृत कोई ऐसा पेय नहीं है जिसे पीकर कोई व्यक्ति अमर हो जाए। यहां अमर शब्द का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अमृत पिएगा वह अत्यंत बलिष्ठ हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा, और उसकी जीवन जो उसकी उम्र है वह बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान के अलावा अमर
नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं भी कहते हैं कि अमरता का वरदान तो मैं भी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु कितनी है? 100 वर्ष की। समझ में आया? तो यह अमृत पे सिर्फ अमर कहने का तात्पर्य यह है कि वह शक्ति में, बल में इतने बढ़ जाएंगे कि उनको हराना दुष्कर होगा। इसलिए अमृत पीने से कोई अमर नहीं होता। किंतु जब अमृत देवताओं ने पिया तो देवताओं के अंदर इतना बल बढ़ गया कि समस्त देवताओं के बल जो अभी उनके चेहरे बड़े मुरझा से गए थे, वे फिर से चमक उठे। असुर बोले धोखा हुआ है हमारे साथ, फिर से युद्ध छिड़ा। लेकिन इस बार युद्ध में असुरों की पराजय हुई और समस्त देवता गण विजय हुए। पुनः उनको उनका स्वर्गलोक, उनका मान, उनका ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से भगवान ने असुरों को हरा करके सुरों को फिर से उनका यथास्थान प्रदान किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आइए, अभी तो बासी खाना अब पूरा हुआ, समुद्र मंथन था कल का विषय। आज चलते हैं नए विषय की ओर। हाँ, नहीं नया विषय चाहिए ना? देखिए भाई, परमिशन मिल गई है तो 15 मिनट में एक विषय और, तत्पश्चात कल भगवान राम जी की कथा है, तो कल हम सुनेंगे भगवान राम की कथा। कल भगवान राम की कथा सुनेंगे। लेकिन राम जी की कथा सुनने से पहले कल हम सुनेंगे एक भगवान के बड़े प्रिय भक्त ध्रुव महाराज की कथा, राम जी की कथा से पहले। और आज बड़े संक्षेप में हम आज भगवान के एक बड़े ही प्रिय भक्त, जिनके लिए भगवान ने नर और असुर दो रूप को सम्मिलित कर दिया, आज हम उनकी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनका गुणगान हम कथा के अंत में आरती के माध्यम से भी करेंगे। ऐसे एक भक्त हुए जब भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब हिरण्यकश्यपु इतना नाराज हुआ, इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में आकर उसने श्री हरि से युद्ध करने का सोच लिया। लेकिन युद्ध करने के लिए पहले सामर्थ्य की आवश्यकता थी। उसने 100 वर्ष का कठिन तप करने का निश्चय लिया ताकि वह हरि से मुकाबला कर सके। 100 वर्ष की कठिन तपस्या की। जब तपस्या में जाने लगा तो यह हिरण्यकश्यप इतना बदमाश था कि उसने पहले ही समस्त देवी देवताओं को अपने भय से डरा रखा था। लोग उसके नाम से कांपते थे। जब वह तप करने को गया तब उनकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। देवताओं को लगा अगर हिरण्यकश्यप इतना बदमाश है तो इसके गर्भ में, इसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वह तो इससे भी भयंकर होगा। हाँ, क्योंकि अंश तो उसी का है। 100 वर्ष तक तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चले। इधर इंद्र माता कयादु के गर्भ को विनष्ट करने आए। जैसे ही इंद्र आक्रमण करने ही वाले थे, मारने ही वाले थे कि नारद आ गए और बोले, इंद्र यह कार्य तुम्हें शोभनीय नहीं देता, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। पहले जान लो
कि इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह भगवान हरि का बहुत बड़ा भक्त है। सकुचाकर, लजाकर इंद्र वहां से वापस लौट गए, लेकिन माता कयादु को अभी भी भय बने रहा कि कल क्या होगा। पति तो है नहीं, पति के बिना पत्नी बड़ी असुरक्षित हो जाती है। नारद मुनि का संरक्षण प्राप्त किया। अब नारद मुनि की नित्य सेवा उस आश्रम में करते हैं। नारद मुनि रोज भगवान के दिव्य गुणों की कथा सुनाते और गर्भ में बैठे बैठे वह छोटा शिशु वहीं से नारद मुनि को गुरु मान कथा श्रवण करता। 100 वर्ष बीते। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से प्रसन्न हुए, बोले वत्स मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? बोले अमर कर दीजिए। बोले मैं नहीं हूं, तुम्हें कहां से करूं, कुछ और। तो बोले ऐसा वर दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्रों से न शस्त्रों से, आपके द्वारा बनाए गए इन 12 महीनों में मैं न मरूं, न मुझे नर मार सके न पशु मार सके। इस प्रकार से उसको जितनी संभावनाएं मरने की समझ में आई सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ओके तथास्तु, चले गए। अब तो हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि मैं अमर हो गया। अमर नहीं है लेकिन अमरता का सब्स्टिट्यूट है। वापस आए, हिरण्यकश्यप का बोलबाला हो गया। अब तो जब हिरण्यकश्यप को गर्मी लगती, बोले इंद्र थोड़ा फव्वारे बरसाओ। जब नींद आता तो बोले भाई बहुत लाइट है, सूर्यदेव गायब, चंद्रदेव आ जाओ, अंधेरा होना चाहिए। कोई प्रकृति का रूल्स और रेगुलेशन नहीं, जैसी इच्छा। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी। हाँ आप सब तो जानते ही हैं। बस ऐसी ही स्थिति थी। हिरण्यकश्यप ने बोला पेंशन योजना लागू करते हैं, जो लूटपाट करेगा उसको पेंशन दिया जाएगा। जो चोरी डकैती करेगा, मैं भी बता रहा था ना क्या होना चाहिए, नियम कैसा होना चाहिए यमदूतों वाले केस में। बोले जो जितना गलत कार्य करेगा उसको उतना बोनस दिया जाएगा। और सबके लिए पेंशन योजना लागू है। वापस आए, माता कयादु वापस आई। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। जिसका नाम क्या रखा गया? भक्तराज प्रहलाद की। प्रहलाद के आते ही, प्रहलाद मतलब आनंद के पहले आनंद है। भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? प्रहलाद, जो सबको आह्लाद प्रदान करते हैं। आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करते हैं। प्रहलाद 5 वर्ष के हुए। अब हिरण्यकश्यप सोचते हैं कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा करा देनी चाहिए। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे जिनका नाम था क्या? सुंड और अमर्क। इन दोनों को उन्होंने अपने पुत्र का हाथ दे दिया। बोले जाइए और इनको बताइए कि हिरण्यकश्यपु भगवान है। कौन सी शिक्षा देनी है? हिरण्यकश्यपु राम कृष्ण राम फाल्गु भगवान है? ये फालतू भगवान है। इस फालतू भगवान की शिक्षा देनी थी। किसको? प्रहलाद को।
प्रहलाद महाराज जाते, बड़े शालीन और शांत बच्चे थे। जब तक वहां संड और अमर्क बैठते वो भी शांत बैठते, जो सिखाते वो सुनते रहते। जैसे वो चले जाते तो बैठकर वो शुरू कर देते, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अपने सहपाठियों को कहते, भाई मैं अकेले क्यों गाऊं, मैं यह गोलोक प्रेम धन लेकर आया हूं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यह गोलोक का प्रेम धन है, मैं अकेले नहीं पाऊंगा। अगर किसी को लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की तो कौन कौन मेरे साथ बांटेगा? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। यहां गोलोक प्रेम धन लेकर आए प्रहलाद महाराज और बोले सब लोग ले लो, ये सबके लिए है। और सबको मिलकर सामूहिक कीर्तन कराया। पुनः असुर गुरु दोनों वापस आए तो क्या देखते हैं सारे लोग, मैं हम सिखा के कुछ गए थे, थ्योरी कुछ था, प्रैक्टिकल कुछ हो रहा है। हा? सारी स्थिति, वस्तुतः स्थिति जाकर हिरण्यकश्यप को बताई। हिरण्यकश्यप को लगा अब छोटा बच्चा है, सीख जाएगा। एक प्रयास और किया, अब तो वृद्धि और ज्ञान और बढ़ने लगा। अभी तक खाली कीर्तन कराते थे, अब तो दीक्षा भी देने लगे प्रहलाद महाराज। हरि नाम दीक्षा, गुरु नहीं बने थे, दीक्षा दे रहे थे। बोले आज से ये माला तुम्हारा, ये माला तुम्हारा। नाम नहीं बदले, बोले किसी को पता चल जाएगा कि मैंने दिया है, तो नाम नहीं बदले, लेकिन दीक्षा दे दी, सबको हरि नाम दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं दीक्षा तो आप सबको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भक्त ही नहीं हूं। हां, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबको माला अवश्य दे दिया जाए, ताकि आप सब भगवान के नाम मेरे जाने के बाद भी रोज करते रहें। कितने लोग माला लेंगे? हरि बोल। हरि हरि। तो मेरे को एक स्पॉन्सरर चाहिए जो माला स्पॉन्सर कर सके। जितने लोग हैं मुझे उतने माला का स्पॉन्सरर चाहिए। बाकी एक माला का मूल्य प्रभु जी बताएंगे, उसके हिसाब से उतने माला का मूल्य मुझे सबसे नहीं चाहिए। मैं आप सबको फ्री में दूंगा, स्पॉन्सरर मैं ढूंढ लूंगा, आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो सभी को एक एक माला दी जाएगी और सभी लोग उस माला में मेरे जाने के बाद अगली बार आने से पहले तक सभी लोग उस माला में जप करते रहेंगे। सबकी साधना, मतलब सबने कितना जप किया, यह रिकॉर्ड हमारे द्वारा लिया जाएगा। चलेगा बाबा जी? जय हो। परमिशन गारंटेड। अब क्या करूं, आदेश कहीं और से था, भुनाना कहीं और पड़ा। हाँ? अब प्रहलाद महाराज ऐसा प्रैक्टिकल कराते कि सारे के सारे बच्चे कृष्ण भावना भावित हो गए। हिरण्यकश्यप को जब यह बात पता चला तो हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह सुधारा जाए, लेकिन जब कोई सुधरने की उम्मीद न थी, जब कोई सुधरने की उम्मीद न थी, तब हिरण्यकश्यप ने सोचा इस बच्चे को मरवा देना ही उचित होगा। कई प्रयास किए, हाथी के नीचे कुचलवाने का सोचा कि पर्वत के ऊपर से फेंकवा दिया जाए,
बड़े जहरीले नाग सर्पों की गुफाओं में डाल दिया गया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त बहन होलिका के साथ जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी दांव उल्टा पड़ गया। होलिका तो गई, प्रहलाद सुरक्षित। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने पास प्रहलाद महाराज को बुलवाया और बड़े क्रोध में बोले, अरे निर्लज्ज बालक, क्या तुझे मेरी सत्ता का, मेरी शक्ति का तनिक भी भय नहीं है? तू किस भगवान की, किस नारायण की गुणगान गाता है? किस छलिए की गुणगान करता है? कौन है वह? बोले, वे तो सर्वत्र विद्यमान है। कहां विद्यमान है? क्या इस जमीन में है? क्या इस सिंहासन में है? जब जब इशारा करता हिरण्यकश्यप, भगवान वहां जाकर उपस्थित हो जाते। बोले, किस क्षण? प्रहलाद बोले, हाँ यहां है, और वहां पर वार कर दे, मुझे वहां से निकलना पड़ जाए। अंततः कहते, क्या इस पिलर में भी भगवान है तेरे? बोले, हाँ, वो तो सभी कण कण में विद्यमान है। बोले, तू देख मैं तेरे भगवान की आज क्या दुर्दशा करता हूं। और तुरंत अपनी बलिष्ठ भुजाओं की मुक्का से, एक मुक्के से ही उस स्वर्ग में रहते थे, उस स्वर्ग के उस पिलर को ध्वस्त कर दिया। तभी उस पिलर के अंदर से बड़े भयंकर गर्जना के साथ एक विशालकाय, आधा नर और आधा सिंह, इस स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। ऐसे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। अब नरसिंह देव भगवान ने खेल खेलना शुरू किया। एक थप्पड़ लगाया, थप्पड़ समझ रहे ना? एक थप्पड़ में ही कई योजन दूर जाकर गिरा हिरण्यकश्यप, लेकिन उतना ही उत्साही, उतने दूर से जैसे केसी राक्षस ने केसी घाट से, कहां से रहता था? केस काल में। और भगवान रहते थे कहां? कहां? ब्रज में। हमारे केस काल से, छत्तीसगढ़ के केस काल की पहाड़ी से दौड़ता हुआ भगवान पर अटैक किया। केस काल की पहाड़ी से। आपने देखा होगा ना, जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो जो फास्ट बॉलर होता है दौड़ कर आता है और बॉल फेंकता है, नहीं ऐसे बॉल फेंकता है। वैसे ही केसी राक्षस यहां से दौड़ता हुआ अटैक किया। केसी राक्षस का घर केसकाल छत्तीसगढ़ में है। कितने लोग जानते हैं केसकाल के बारे में? नाम तो सुना ही होगा, मेरा नहीं, केसकाल का। हाँ, भगवान वैसे ही वहां क्रोध लिए, आंखों में ज्वाला जलाए, हाथ फैलाए खड़े थे और हाथ में खड्ग लिए बड़े दूर से, कई योजन दूर से दौड़ता हुआ पुनः हिरण्यकश्यप आया और भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब कुछ समय तक युद्ध चलने लगा तो सारे देवतागण हाहाकार मचाने लगे। लगता है ये भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हिरण्यकश्यप को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तब भगवान बोले, अब बहुत खेल हो गया। अगले ही क्षण भगवान ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से एक मुक्का हिरण्यकश्यप की छाती में मारी। हिरण्यकश्यप अचेत हो गया। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोधूली बेला थी और उस सभागृह के पूछते हैं, हिरण्यकश्यप बताओ अभी दिन है या रात? बोले, न दिन है न रात है, यह तो गोधूली बेला है, यह संध्याकालीन समय है। बोले, कौन सा महीना चल रहा है? क्या यह महीना ब्रह्मा ने बनाया है? बोले, नहीं, यह तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यह ब्रह्मा के बनाए हुए महीनों में से नहीं है। बताओ मैं कौन हूं? क्या मैं नर हूं या पशु हूं? बोले, आप तो इनमें दोनों में से कोई नहीं दिखाई देते। बोले, तुम कहां हो, घर के अंदर या बाहर? बोले, मैं तो दहलीज पर हूं।
बोले कहां हो, जमीन के ऊपर या आसमान में? बोले मैं तो आपकी जंघा पर लेटा हूं। बोले तो फिर हो गया तुम्हारा जय श्री राम। और पकड़ा उसकी छाती और उसकी छाती फाड़ दी, उसके पेट के नाल निकाल लिए और उस नालों को अपने गर्दन पर लपेट लिया और अपने मुख में लगा लिया। और इस प्रकार से एक दुर्दैव हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप को मार चुके, किंतु नरसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत न हुआ। अब क्या करें? क्या करें? ब्रह्मा जी को बोले आप बूढ़े व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जाइए भगवान को मनाइए। बोले भाई आज तक मेरे भगवान का स्वरूप मैंने यह ना देखा, मैं तो नहीं जाऊंगा, फालतू बूढ़ा व्यक्ति हूं, कहीं हाथ पैर टूट गया तो प्लास्टर भी जल्दी नहीं होता और जल्दी हड्डियां जुड़ती नहीं है, फूक उक में उड़ गया तो। बोले मैं नहीं जाऊंगा। सारे देवता मिलकर गए, बोले लक्ष्मी जी को, बोले मैया आपके पति हैं, कृपया जाकर मना लीजिए। बोले मेरे पति आराम से शेष सैया पर सोते हैं, मैं चरण दबाती हूं, मेरे पति इतने भयंकर स्वरूप में मैं नहीं जाऊंगी। आज तक यह स्वरूप उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, इन्हें कैसे कंट्रोल करना है मेरे बस की बात नहीं है। सबसे कहा गया, इंद्र चंद्र कोई भी जाने को तैयार नहीं हुए। अंततः एक भक्त तैयार हुए। पता है कौन तैयार हुए? गणपति महाराज। बोलिए गणपति महाराज की जय। बड़े बुद्धिमान गणपति महाराज बड़े साहस करके बोले कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। छोटे से गणपति जी, कितने बड़े? छोटे से, अपने सवार के साथ, अपनी सवारी के साथ मूसक के ऊपर विराजमान एक एक पग बढ़ाते जाते, लेकिन निर्भीक, बिल्कुल डरे हुए नहीं। नरसिंहदेव भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनका गुणगान भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही क्रोध से नरसिंहदेव भगवान ने फूंक मारा। उनको फूंक नहीं मारा, जब सांस लिया तो गणेश जी कई योजन दूर फेंका गए। बोले भाई यह भी प्रयास विफल हो गया। एक जाने को तैयार था लेकिन वह जा ही नहीं पाया। अंततः सारे देवताओं ने कहा प्रहलाद तुम्हारी वजह से भगवान यहां आए हैं, अब तुम ही जाओ। प्रहलाद महाराज हाथ में पुष्प की माला लिए भगवान की ओर बढ़े। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद की तरफ देखा तो उनकी भयंकर आंखें वात्सल्य प्रेम में बदल गई। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को अपनी दोनों हाथों में उठा लिया। छोटे से प्रहलाद, इतने बड़े भगवान, हजारों फीट के, भगवान ने उठाया, अपने सिर तक लाया ताकि वो माला डाल सके। और फिर भगवान उसे उठाकर चाटने लगे। सिंह अपनी जीभ से क्या करता है? चाटता है, बड़े प्रेम से, वात्सल्य से। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे सिंह प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, बड़ा प्रेम करने लगे, दुलारने लगे। और यह देख करके जब भगवान शांत हुए तो सारे देवी देवता पास आ गए। सबसे आगे खड़े थे गणपति महाराज। और गणपति महाराज को यहां आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि भौतिक जीवन में जब भी किसी को कष्ट होगा, यदि वह गणपति महाराज की सेवा करेगा तो उसके समस्त भौतिक कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसलिए नरसिंहदेव भगवान की कृपा से गणपति महाराज को विघ्न विनाशक कहा जाता है। यह आशीर्वाद नरसिंहदेव भगवान की प्राप्त है। किनको? गणपति महाराज को। अब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। आइए 2 श्लोकों को मैं गाकर सुनाता हूं, सिर्फ गाकर। तत्पश्चात नरसिंहदेव भगवान की आरती करेंगे उन्हीं शब्दों में। ऐसा मानिएगा कि प्रहलाद महाराज सामने खड़े हैं और नरसिंहदेव भगवान की आरती कर रहे हैं। हमारे इस अल्टर में भी नरसिंहदेव भगवान है ना? हाँ, यहां भी नरसिंहदेव भगवान है, बस छोटे हैं। क्योंकि मैं सोचा विकराल लाऊंगा तो जैसे सारे देवी देवता भाग गए थे, यहां बैठे भी सारे देवी देवता भाग जाएंगे, इसलिए बड़ा नहीं लेकर आया, छोटा लेकर आया ताकि आप लोग डरे ना। हाँ, ब्रह्मादयः सुर गणा मुनयोऽथ सिद्धा
सत्वैक कतान गतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुष गुणैर्धुनापि विप्रो किं तोष्टो मर्हति समे हरिरुद्रजाते मन्ये धनाभिजन रूपतपोस्तुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुषबुद्धियोगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयोधपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय।